बर्बाद कर दी है और अभी आगे भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ऐसा ही तुम मॉर्निंग में उठते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क और उसकी टेंशन, और फिर डे के एंड में होता है तुम्हें गिल्ट, आज भी खुद से कुछ नहीं पढ़ा, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब ये डेली साइकिल तुम्हारे साथ ही नहीं है, पूरे कंप्लीट क्लास 9-10 के स्टूडेंट की यही कहानी है। बट वेट, क्या हो अगर मैं तुम्हें एक ऐसा टाइम टेबल स्ट्रेटजी दूं जो सिर्फ स्टडी ही नहीं, तुम्हारा पूरा रूटीन इजी और प्रोडक्टिव बना दे। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम भी टॉपर की तरह स्मार्ट स्टडी करो तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9-10 वाले बच्चों के टाइम टेबल की। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले 5 गोल्डन रूल बताऊंगा जो हर टॉपर फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट हर स्लॉट का बेस्ट यूज तुम्हें कैसे करना है वो बताऊंगा। फिर मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा तुम्हारा वीकेंड प्लान, उसमें तुम्हें क्या क्या करना है। सब कुछ एकदम रियलिस्टिक होगा, क्योंकि मुझे भी पता है स्कूल और ट्यूशन का क्या प्रेशर होता है, तो उसी को देखते हुए ये वीडियो क्रिएट की गई है। तो चलो सबसे पहले 5 गोल्डन रूल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 है बैलेंस बिटवीन स्कूल, ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडी। पता है तुम्हें सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? लोग समझते हैं कि स्कूल प्लस ट्यूशन इज इक्वल टू पढ़ाई हो गई, लेकिन ये सबसे बेकार थिंकिंग है। ट्रूथ ये है कि बगैर सेल्फ स्टडी के तुम कुछ नहीं कर सकते। अब इसको तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि स्कूल इज इक्वल टू तुम्हारा होता है लर्निंग, ट्यूशन या फिर ऑनलाइन कोचिंग तुम्हारा होता है प्रैक्टिस के लिए, और सेल्फ स्टडी इज इक्वल टू होता है मास्टरी। बिकॉज जब तक तुम किसी भी टॉपिक को खुद से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक तुम उस टॉपिक को सही से नहीं समझ पाओगे। अगर उस टॉपिक की मास्टरी करनी है तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, वरना मार्क्स में बहुत तगड़ा गैप आने वाला है। अब इस 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी में क्या करना है, उसके लिए तुम्हें रूल नंबर 2 फॉलो करना है, जो कि है तुम्हारा डेली सब्जेक्ट रोटेशन। अब तुम रोज रोज मैथ्स को ही पढ़ते रहोगे तो बोर तो होगे ही, और साथ में तुम्हारे बाकी के सब्जेक्ट भी रह जाएंगे, और वो छूट गए तो फिर तुम्हारे एक सब्जेक्ट में तो फुल मार्क्स होंगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में तुम्हारे बिल्कुल खत्म मार्क्स होने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सब्जेक्ट को मिक्स करना है और फिर स्टडी करना है। जैसे तुम्हें एक दिन में एक टफ सब्जेक्ट पढ़ना है और एक इजी सब्जेक्ट पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल तुम मंडे को साइंस पढ़ते हो और उसके साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तो इसमें तुम्हारा एक टफ हो गया और एक इजी, ठीक है। ऐसे तुम ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ोगे और उसके साथ साथ एसएसटी पढ़ सकते हो या फिर इंग्लिश। इस टाइप से सब्जेक्ट रोटेशन टेक्निक से तुम्हारा ब्रेन फ्रेश रहेगा और टॉपिक्स को अच्छे से समझेगा, बोर तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और फिर भी बार बार पढ़ने के बाद भी तुम्हारा माइंड चीजों को भूल जाता है, तो तुम इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो। इसमें मैंने बताया कि तुम कैसे अपनी मेमोरी को 10x इम्प्रूव कर सकते हो, तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। बाकी इजी एंड टफ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तुम्हारा है ही, और अभी इस कॉम्बिनेशन को मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वीडियो में। मैंने बताया था ना कि प्रॉपर टाइम टेबल बताऊंगा अच्छे से, लेकिन उससे पहले ये 5 गोल्डन रूल भी तो इम्पोर्टेंट है। अब ये 3rd रूल तुम्हारा टाइम टेबल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि है पावर स्लॉट फॉर वीक सब्जेक्ट्स। आज के टाइम पर मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, जो उनका वीक सब्जेक्ट होता है ना, उससे वो दूर भागते हैं, और जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको पूरा दिन पढ़ते रहेंगे बस। लेकिन मेरी जान, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें अपने वीक सब्जेक्ट से भागना नहीं है। रोज 30 से 45 मिनट दो। अब चाहे वो सब्जेक्ट मैथ्स हो या फिर एसएसटी हो या फिर साइंस हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और उसके लिए पावर स्लॉट कौन सा होने वाला है जिस टाइम पर तुम्हें अपना ये टफ सब्जेक्ट पढ़ना है, वो तुम्हें अभी वीडियो में आगे पता चलेगा जब मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम टेबल बताऊंगा। उससे पहले तुम्हें इस स्लॉट में करना क्या है वो बताऊं। तो तुम्हें इस स्लॉट में जो तुमने लास्ट डे पढ़ा था ना, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है अच्छे से। उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और फिर एनसीईआरटी का एक टॉपिक को अच्छे से फिनिश करो। ऐसे तुम डेली 1% का इम्प्रूवमेंट करोगे ना, तो ऐसे ही तुम्हारा मंथ में 30% का इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। तो समझ गए ना वीक सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। अब तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा कि ये वीक सब्जेक्ट पढ़ना कब है, कब पावर स्लॉट बनाना है। तो उसके लिए तुम्हारा रूल नंबर 4 आता है, मॉर्निंग फॉर न्यू, नाइट फॉर रिवीजन। अब जैसे तुम्हें साइंस टफ सब्जेक्ट लगता है, तो उसको तुम मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तब माइंड फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। तो बस मॉर्निंग में टफ सब्जेक्ट पढ़ो और रात को तुम बस रिवाइज करो, जो पढ़ा है उसका बस रिवीजन करो, और साथ में थोड़ा बहुत हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की हल्की हल्की रीडिंग करते रहो, और फिर सो जाओ ताकि माइंड उस मेमोरी को स्टोर करके रख सके। अब रूल नंबर 5 तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा होगा, जो कि है तुम्हारा वीकेंड इज इक्वल टू बूस्टर डे। सैटरडे संडे को नेटफ्लिक्स नहीं,
मॉक टेस्ट लगा। जो तुम्हारा स्कूल का टाइम बच जाता है उसको इस टाइम पे यूटिलाइज करो ना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा दिन पढ़ो, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे फालतू तो पढ़ ही लो। अब उन घंटों में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ट्यूशन होमवर्क को खत्म करना है, और जो तुम्हारा थोड़ा बहुत बैकलॉग है ना उसको तुम कवर कर सकते हो इस टाइम में। और तुमने अपने इस वीकेंड के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना तो तुम्हारा स्टडी रूटीन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब तुम सोचो कि अगर तुम ये रूटीन सिर्फ 7 दिन के लिए फॉलो करते हो तो तुम्हें कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलने वाला है अपनी स्टडी में। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा फॉलो करो, 7 दिन के लिए फॉलो करके देखो, फिर देखना तुम ना तो तुमसे स्कूल का कुछ मिस होगा, ना तुम्हारा ट्यूशन में टाइम वेस्ट होगा, ना तुम्हें गिल्ट का अटैक रात को होने वाला है। बस ये छोटी छोटी हैबिट्स से तुम टॉपर माइंडसेट बना सकते हो। अब उसके लिए तुम्हें मैं फुल्ली एग्जैक्ट टाइम टेबल बताने वाला हूँ जिसके अंदर तुम्हारे 4 स्लॉट्स होने वाले हैं। एक स्लॉट होगा तुम्हारा मॉर्निंग का, एक होगा तुम्हारा आफ्टरनून का, एक होगा इवनिंग का और एक होगा नाइट का। तो स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में यार तुम सबसे पहले 5 AM तक उठ रहे होगे, 30 मिनट के अंदर फ्रेश हो आके तुम स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे 5:30 तक। अब 5:30 से 6:15 तक तुम अपना पावर स्लॉट यूज कर रहे होगे जो कि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। तो पूरा कंप्लीट 45 मिनट अच्छे से तुम अपने वीक सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे। क्या क्या पढ़ना था वो भी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद तुम 15 मिनट के लिए मीन 6:15 से 6:30 तक तुमने लास्ट डे जो पढ़ा था ना उसके नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है 15 मिनट के अंदर, ठीक है। फिर तुम अपने स्कूल के लिए रेडी होगे और ब्रेकफास्ट करोगे। अब तुम्हारी स्कूल की टाइमिंग मैंने मान लिया है जो कि सभी बच्चों की एवरेज होती है 7:30 से 1:30 PM तक। मतलब कि इस टाइम स्लॉट में तुम अपने स्कूल जाते हो, स्कूल से आ जाते हो, अपने घर पर तुम 7:30 तक आ जाते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है सेकंड स्लॉट जो कि आफ्टरनून। अब इसके अंदर तुम्हें 1 आवर का पूरा कंप्लीट लंच करना है और उसके साथ साथ रेस्ट लेना है, अच्छे से तुम्हें रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। इसके बाद तुम 1 आवर 15 मिनट तक अपने इजी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया। तुम्हें डे वाइज अपने सब्जेक्ट को रोटेट करना है, एक टफ सब्जेक्ट पढ़ना है, एक इजी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इस स्लॉट में तुम्हें ये करना है, तुम्हें अपना इजी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद तुम ट्यूशन के लिए रेडी हो रहे होगे और फिर मैंने तुम्हारा ट्यूशन मान लिया है 4 PM से 7 PM तक। अब ट्यूशन में तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए नहीं जाना है, अच्छे से वहाँ पढ़ो, क्लास को अच्छे से अटेंड करो और सब कुछ सही से समझो, फालतू की बातें वहाँ नहीं करनी है। और ट्यूशन खत्म होने के बाद अपने घर आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे। अगर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने हैं तो अपने स्कूल में लगाओ, अगर स्कूल में नहीं पढ़ते हो तो एक काम करो, संडे का दिन डिसाइड कर लो और हर वीकेंड पे मिलने चले जाओ, ठीक है। डेली डेली तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, चिल करना है और टाइम वेस्ट करना है तो अपने स्कूल में करो जाके। अब तुम्हारा इवनिंग स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, अब आता है तुम्हारा नाइट स्लॉट। इसके अंदर तुम 7:30 से 8 तक अच्छे से डिनर करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे 8 PM से 9:30 PM तक। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर तुम्हें अपना ट्यूशन का वर्क और अपने स्कूल का होमवर्क दोनों कंप्लीट करने हैं इस टाइम स्लॉट के दौरान, ठीक है। जब इतना हो जाता है ना तो अगले 30 मिनट के लिए तुम रेस्ट करोगे और सोने के लिए चले जाओगे। अब 10 PM तक तुम्हें सो जाना है, 10 बजे सो जाओगे तो अच्छी बात है। उसके बाद तुम मॉर्निंग में भी अच्छे से उठ पाओगे, सही तुम्हारी नींद पूरी होगी, ठीक। अब तुम्हारा ये पूरा टाइम टेबल हो गया तुम्हारा मंडे टू फ्राइडे का। अब तुम्हारा वीकेंड का टाइम टेबल बताता हूँ जो कि तुम्हारा संडे और सैटरडे का होने वाला है। और अगर तुम्हारे स्कूल में संडे की छुट्टी होती है तो बस संडे के लिए करना इसे फॉलो तुम। तो वीकेंड में यार तुम अच्छे से उठोगे, आराम से 6:30 तक उठ जाना। उसके बाद 30 मिनट के अंदर फ्रेश हो आके 7 AM से 9 AM तक 2 घंटे तुम्हें पूरा अपने वीक सब्जेक्ट को पढ़ना है और पूरे जितने भी तुमने इस वीक में चैप्टर पढ़े हैं ना उनका रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद फिर तुम 1 घंटे का रेस्ट लोगे और 1 घंटे के बाद 10 AM से 1 PM तक 3 घंटे का फुल्ली मॉक टेस्ट लगाओगे। अपने 1 घंटे का तुम्हारा साइंस का मॉक टेस्ट होने वाला है, 1 घंटे का सोशल साइंस का और 1 घंटे का मैथ्स का। जितना तुमने इस वीक के अंदर पढ़ा है पूरा कंप्लीट सिलेबस उस टेस्ट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तुम चिल करोगे और फिर 3 PM से 5 PM तक अपने उन सब्जेक्ट को उठाओगे जिसमें तुम्हारा बैकलॉग है। अब इस टाइम पीरियड में तुम अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है। इतना हो जाता है, इसके बाद तुम चिल कर सकते हो, कहीं भी घूमो फिरो, कुछ भी देखो। ये टाइम तुम्हारा एकदम फ्री होने वाला है और बाकी तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो और पढ़ सकते हो। अब इससे इजी टाइम टेबल तुम्हें पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। बस करना क्या है, तुम्हें ये अच्छे से फॉलो कर लेना है और इस वीडियो पर कमेंट करके जाना है, बताना है कि कैसा लगा तुम्हें ये टाइम टेबल। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट करके जा सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।